नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने YouTube चैनल प्रीत के एहसास पर आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिन शुक्रवार, कह कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी का अगला भाग। आज की कहानी उस मुहावरे को चरितार्थ करती हुई, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जी, आज की कहानी का शीर्षक मेहमानों की कैसी हिस्सेदारी। चलिए फिर सुनते हैं आज की कहानी। आज काफ़ी देर हो गई थी, रात के 8 बज चुके थे। चंचल बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। घर जाकर खाना भी बनाना है, कोई मदद तो करेगा नहीं, बस दिमाग में यही चले जा रहा था। जैसे ही उसने अपने घर में कदम रखा, मेघा जी ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया। इतनी देर कैसे लग गई? ध्यान नहीं था क्या कि रात का खाना भी बनाना है। आज हॉस्पिटल में बहुत भीड़ थी, नंबर आते आते काफ़ी वक्त लग गया। अरे तो खाना बना कर चली जाती, कोई पता होता है कि हॉस्पिटल में कितना वक्त लगता है? आते समय घर के लिए सब्जियां ले आई क्या? कल सुबह जल्दी खाना बनेगा तो तैयारी तो अभी करनी पड़ेगी ना। जी ले आई। चंचल चुपचाप रसोई की तरफ चल दी सब्जियां रखनी। उसे पता था हाल तो कोई पूछेगा नहीं, पर यह ज़रूर पूछेगा कि जो संभाल लाना था वह लाई कि नहीं। सामान रखकर पानी का गिलास ले आई था कि मेघा जी भी रसोई में आ गई। चंचल एक काम करो, अभी के लिए तो सिर्फ रोटी और कोई भी सब्जी और बूंदी का रायता बना लो, और फिर सुबह के लिए भी तैयारी करके रख देना। विनीत और नित्या, मेघा जी के छोटे बेटे बहू, जो कि दूसरे शहर में रहते हैं और कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हुए हैं, सुबह 7 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तैयारी रहेगी तो खाना बनाने में देर नहीं लगेगी। यह कहकर मेघा जी जिस गति से रसोई में आई थी, उस गति से चली भी गई। रसोई में चंचल फिर अकेली खड़ी रह गई। उसे तो बोलने का मौका भी नहीं दिया गया, जबकि सबको पता है कि उसकी तबीयत खराब है। मन मानकर चंचल आटा गूंदने के लिए निकाल ही रही होती है कि उसी समय आशीष, चंचल के पति, रसोई में आते हैं और चंचल को काम करते हुए देखकर बोलते हैं, यह तुम क्या कर रही हो? खड़े रहने की तो हिम्मत है नहीं, और तुम ऐसे में काम करने में लगी हो। मैं क्या करूं आशीष, किसी ने मेरी तबीयत का नहीं पूछा, बस बताकर चले गए कि काम क्या करना है। अरे तो माँ को कह देती, माँ और नित्या दोनों मिलकर खाना बना लेते। क्या माँ और नित्या दोनों को नहीं पता? हम लोग हॉस्पिटल से ही आए हैं। तुम जाओ कमरे में आराम करो, आज खाना बाहर से मंगा लेंगे। मम्मी जी हंगामा कर देंगी, मैं देख लूँगा, तुम जाओ। चंचल अपने कमरे में आराम करने चली गई। थोड़ी देर बाद मेघा जी रसोई में आई तो चंचल को वहाँ ना पाकर उसके कमरे की तरफ गई। देखा तो चंचल बिस्तर पर लेटी हुई है। बहू, आज का खाना नहीं बनेगा क्या? तो तुम आराम कर रही हो। मम्मी जी मेरी हिम्मत नहीं है, वैसे भी आशीष ने कह दिया है कि वो खाना बाहर से मंगा रहे हैं। बाहर से खाना मंगाने की बात सुनकर ही मेघा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सब समझती हूँ मैं, विनीत और नित्या को देखकर तुम दोनों खुश नहीं होते हो, जलते हो तुम दोनों उनसे, तभी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। आशीष को बेवकूफ़ बना सकती हो, अपने पापा जी को बेवकूफ़ बना सकती हो, पर मुझे नहीं। मेघा जी की बात सुनकर चंचल की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा क्या कर दिया मैंने? आज मेरी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाई। नित्या और विनीत जब भी आते हैं मेहमानों की तरह ही आते हैं, घर के सदस्यों की तरह तो कभी नहीं आते। वह भी तो बहू है, क्या वह आज खाना नहीं बना सकती थी? फिर भी हमने उससे कहने से अच्छा बाहर से खाना मंगा लिया, तब भी आप मुझे सुना रही हैं। हाँ, मेहमान ही है, थोड़े दिन के लिए आती है, फिर भी तुम्हारी आंखों में उछालती है। अरे कौन सा ऐसा तुमने पकवान बनाने को कह दिया था? मैंने रोटी सब्जी बनाने को ही तो कहा था। इतने में आशीष कमरे में आ गया, जिसे देखकर मेघा जी चुप हो गई। माँ, खाना आ चुका है, आप और नित्या सबको खाना परोस दीजिए। अब क्या खाना परोसने में भी हिम्मत नहीं है तुम्हारी बीवी की? हाँ, चंचल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर ने उसे आराम के लिए कहा है। आप लोग अपने लिए परोस लीजिए, रही बात मेरी और चंचल की तो मैं खुद खाना परोस कर कमरे में ले आऊँगा। मेघा जी भुनभुनाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। बाहर जाकर नित्या को बुलाकर विनीत, पापा जी, खुद और नित्या के लिए खाना परोसने लगी। इतने में आशीष भी आ गया और खुद के लिए, चंचल के लिए खाना लगाने लगा। भैया भाभी को हमारा आना पसंद नहीं है क्या, जो बीमार पड़ गई? विनीत ने कहा। इस पर नित्या बोली, अरे तुम बेवजह क्यों बोले जा रहे हो? किसी के घर में मेहमानों को आना पसंद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? अपने अपने संस्कार हैं। इससे पहले कि आशीष कुछ कहता, मेघा जी ही बोल पड़ी। अब हर किसी को माँ बाप तो संस्कार नहीं सिखा सकते ना, जैसे पल्ले पड़ी है वैसे ही निभाओ। और वैसे भी अभी हम जिंदा हैं, हमारा घर है, आराम से आओ, देखती हूँ कौन मना करता है।
काफ़ी देर से पापा जी सब बकवास सुने जा रहे थे। उन्होंने आशीष की तरफ देखते हुए कहा, अरे आशीष, जो शास्त्री नगर वाला प्लाट हमने बेचा था उसका सारा पेमेंट आ गया क्या? आशीष एक तक पापा जी को देखता ही रहा। उससे कुछ समझ ही नहीं आया कि पापा जी ने यह क्या पूछा, पर इतना तो था कि सबकी निगाहें पापा जी की तरफ थी। अरे हमारे शास्त्री नगर में कोई प्लाट भी था? मुझे तो पता ही नहीं, और था भी तो कितने में बेचा? हमें तो कुछ भी नहीं बताया, मेघा जी ने कहा। हाँ, बहुत पहले ख़रीदा था मैंने, पूरे 70 लाख में बिका है। आधा पेमेंट तो उन लोगों ने पहले ही दे दिया था और आधा पेमेंट बाद में देने के लिए कहा था। उसी के लिए पूछ रहा था। अभी भी आशीष अपने पापा को एकटक देखा ही जा रहा था। उससे पहले कि वह कुछ बोलता, पापा जी ने दोबारा कहना शुरू कर दिया, सोच रहा हूँ कि एक प्लाट और ख़रीद लूँ आशीष और चंचल के नाम से। आखिर हमारे बेटा बहू हैं, इन पर इतना विश्वास तो किया ही जा सकता है। आखिर ऐसे कैसे? 2 बेटे हैं आपके, तो 2 हिस्सा बराबरी का होना चाहिए, मेघा जी ने कहा। हाँ पापा, यह तो गलत बात है। आखिर भैया के साथ साथ मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मेरा भी बराबर का हिस्सा बनता है, विनीत ने कहा। हाँ पापा जी, प्लाट आप अगर लोगे ना तो चारों के नाम ही लेना, अन्यथा अपने नाम से ही लो, ताकि बाद में जब बंटवारा हो तो सबको बराबर का हिस्सा मिले। ये बात कही नित्या ने। सबकी बातें सुनकर पापा जी मुस्कुराने लगे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? भले मेहमानों की कैसी हिस्सेदारी? कैसी बात कर रहे हैं आप? विनीत भी आपका बेटा है, नित्या भी आपकी बहू है, तो ये भी बराबरी के हकदार हुए ना? अच्छा, हिस्सेदारी में बराबरी का हक याद है तुम्हें? और घर के कामों और जिम्मेदारी में बराबरी का हिस्सा याद नहीं है तुम्हें? और वैसे भी थोड़ी देर पहले तुम लोग अपने आप को मेहमान बना रहे थे ना घर का। अब क्या हुआ? आज चंचल की तबीयत खराब है तो तुम लोग इतना नाच रहे हो, जबकि जब भी तुम लोग घर में आते हो तब वह अकेली ही काम में लगी रहती है। और तुम्हारी सेवा करने के लिए तो चंचल ही यहाँ पर होती है, तुम्हारे मेहमान नहीं। उसके संस्कार गिनाने से अच्छा अपने संस्कार गिनो, समझे ना? और हाँ, कोई प्लॉट नहीं है, या तो मैंने तुम्हारी ज़ुबान खुलवाने के लिए बोला था। आइंदा ज़रा सोच समझ कर बोलना। पापा जी की सीधी और सपाटे बात सुनकर सब चुप हो गए। मेघा जी के मुँह से तो बोल तक नहीं फूटे, और आशीष वह आंखों ही आंखों में अपने पिता को धन्यवाद दे रहा था कि कम से कम उन्होंने तो सच का साथ दिया। बस यही थी आज की प्यारी कहानी, मेहमानों की कैसी हिस्सेदारी। आशा करती हूँ कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। तो फिर बिना देर किए लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रीत के एहसास। बहुत शुक्रिया।